वैसे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने में गार्जियन का भी हाथ है, बच्चों का भी हाथ है, साथ ही साथ टीचर का योगदान है। एक टीचर अकेला चाह करके किसी विद्यार्थी को टॉप नहीं करा सकता है, जब तक विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहे और गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहे। सब जगह का पूरा कनेक्शन मिल करके तब जाके एक बच्चा जो है तैयार होता है, या नौकरी के लिए। हम लोग तो नौकरी तो नहीं दिलवाते हैं, क्योंकि हम लोग का वहां तक अजी अजी क्या हाल हुआ, खुश रहा बाबू। इसलिए पहले आप लोग रिजल्ट को सुनिए, क्या रिजल्ट आया बच्चों का। और ये रिजल्ट सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पर भी डाला जाएगा, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। जिनका भी नाम बोलेंगे, रिजल्ट बोलेंगे, गार्जियन के साथ यहां आना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? आप लोग रेडी रहिएगा, पहले रिजल्ट ले लीजिए। दीजिए बुआ, सब वीडियो फोटो यहाँ कैमरा से सब कुछ हो रहा है, मोबाइल से बुआ कर लेना है। संदीप को दे दे, संदीप उसी से बना है। ज्योति कुमारी नंदकिशोर चौधरी, इनका घर मकरी महुआ हुआ। आ जाइए आ जाइए, पहले रिजल्ट लीजिए। इनका टोटल 300 मार्क्स आया है, और बच्चे 300 के बाद फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं हमारे संस्था में। ये पढ़ाई जो है ना बच्चों का हुआ है। इधर आइए ज्योति, आप बीच में आइए, इधर और थोड़ा सा इधर आ जाइए, बोर्ड भर पूरा की सब लोग का आ जाइए। मैं और आ जाइए पवन जी, और पास आइए, ये पकड़िए पकड़िए, आप भी पकड़िए रिजल्ट। इनका 300 मार्क्स टोटल आया है, यानी फर्स्ट डिवीजन से ये पास की है। इनके नाम पे एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग। चलिए आप जाइए, बाद में बातों को समझाते हैं आप लोगों को। हम केवल फोटो खिंचवाने के लिए गार्जियन को नहीं बुलाए हैं, बातें बताने के लिए। रिजल्ट बांट दे दीजिए उसके बाद। कृति कुमारी, जयप्रकाश गुप्ता, पिताजी के नाम पिपरा कोठी। ये भी आ जाइए ऊपर। ये भी फर्स्ट डिवीजन यानी 300 मार्क्स से पास की है। बहुत बच्चों का फेल भी रिजल्ट है। हम क्यों छुपाएं कि बच्चे मेरे यहाँ के फेल है? जबरदस्ती नंबर दे के पास कराने से क्या होगा? हालांकि सभी बच्चों का हो सकता है 10 नंबर कटा होगा, लेकिन 10 नंबर बढ़ा नहीं होगा किसी का। काटे हैं, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है। आपका एग्जाम मेन है, फाइनल एग्जाम, जो आप 2026 में देने वाले हैं, उसका तैयारी जो 1 तारीख से चलेगा, वही मेन चीज है। पकड़िए, अब थोड़ा सा और इधर आ जाइए, पकड़िए, उधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस कैमरा पे ऊपर। ठीक है, निकलिए। इनका भी 300 मार्क्स है टोटल। खुश रही बाबू, इसका आवाज इसमें जा रहा है ना बाबू? दोनों जगह दीजिए इधर। इसके बाद अगला नाम है चांदनी कुमारी जितेंद्र यादव, रतनपुर। चांदनी जितेंद्र यादव, रतनपुर। इनका 301 है, और ये भी प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है। आ जाइए ऊपर, ये पकड़िए। इनका रिजल्ट है ये। साल भर में हमारे यहाँ क्या हुआ है इनके साथ। ठीक है बाबू, निकलिए आप, दीजिए जल्दी दीजिए। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। हाँ, ये सुनिए, अंजलि कुमारी, मकरी महु सॉरी, हाँ ठीक है, मकरी महुआ महेश यादव। नहीं आई हैं, साइड कीजिए। ये नहीं सोचिए जो लोग नहीं आया रिजल्ट वो मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। पहले कोर्सों में डेली 5 दिन पीटेंगे, ओकरा बाद गार्जियन आएगा 6 तारीख को, तब रिजल्ट मिलेगा। आ जाइए आ जाइए। रोशनी कुमारी, रमन कुशवाहा। आ जाइए ऊपर आइए। हालांकि फेल कर चुकी है 2 सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं, फोटो तो खिंचवाएंगे ना, आइए। 2 सब्जेक्ट में ये फेल की हुई है, एक मैथ में और दूसरा संस्कृत में। और फेल करने का वजह क्या है हम बताएंगे आप लोग को बाद में, कोई बात नहीं। पकड़िए वो, टोटल नंबर 154 500 में। देख लीजिए स्थिति, वो इनका स्थिति है बाबू। जाइए जाइए, बैठिए। अंशु कुमारी, मदन यादव। अंशु आइए। इनका 203 नंबर है, लेकिन इनका भी गणित में गणित में क्रॉस लगा हुआ है। गणित में, एगो सब्जेक्ट में। गणित पे घर पे ध्यान दीजिए, तब जाके कोर्स में सुधरेगा, ना तो हो गया आप लोग का यही स्थिति। आ गया जी थोड़ा, नहीं पकड़िए, उधर ध्यान दीजिए, उधर। चलिए जाइए, जब कारनामा की हैं आप तो लजाएगा कौन है? हम लजाएंगे?
शिल्पी कुमारी उपेंद्र यादव, मठिया। आ जाइए, आइए थोड़ा जल्दी जल्दी। इनका 319 नंबर है, फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है, इनका बेहतर रिजल्ट है, थोड़ा सा और ध्यान दे देने की जरूरत है, बाकी रिजल्ट ठीक है, 319 नंबर है। आ जाइए यहाँ, पकड़िए भैया, पकड़िए, उधर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, जाइए। हाँ, ये के है अब अंशु कुमारी, पिताजी का नाम बिग्गू यादव, बारागाछी। ये भी गणित में फेल हो चुकी है अंकल जी, आ रही है इधर से। 177 नंबर है टोटल 500 में, हालांकि 500 नहीं, उसमें प्रैक्टिकल तरीकल सब एग्जाम लेता है। पकड़िए अंकल जी, इधर से पकड़ा जाए इसको थोड़ा सा, बस ठीक है, जाइए बैठिए, आ जाइए बाबू, आ जाइए, खुश रहिए बाबू। हाँ, प्रिया कुमारी प्रमोद यादव, हरपुर, प्रिया, हरपुर, 255 नंबर, ये सेकेंड डिवीजन से पास की हुई है। हालांकि इन लोग का रिजल्ट फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। प्रणाम अंकल जी, बैठा जाए, आ जाइए बाबू, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, थोड़ा सा और, हाँ ठीक है, पकड़िए, इधर देखिए बुआ, पकड़िए, उधर ध्यान दीजिए, जाइए जाइए। आप लोग के साथ घर पे क्या होगा जाते जाते पता लग जाएगा, हो सकता है रास्ते में पता लग जाए। इसीलिए गार्जियन को बुलाया गया है, यही मेन मकसद है। प्रिया कुमारी प्रमोद यादव, पिपरा कोठी, एक और प्रिया पिपरा कोठी नहीं आई है, साइड रखिए। अंतिमा कुमारी नरेश शाह, अंतिमा नरेश शाह, गार्जियन अंकल जी। हाँ? अच्छा, ना इनके पिताजी नहीं आए हैं, कॉल किए थे, बोले हैं कि अंकल जी जाएंगे, थोड़ा सा आगे कर लीजिए बेंच पर, दिक्कत है तो। ये भी गणित में फेल हो चुकी है, अब जा करके सूचित कर दीजिएगा घर पे इनके पिताजी को, क्या स्थिति है, उधर ध्यान दीजिए उधर। चलिए जाइए बैठिए। अभी केवल लड़कियों का रिजल्ट दिया जा रहा है, लड़कों का रिजल्ट शाम में मिलेगा, क्योंकि बच्चे इतना है कि बच्चों से ही जगह नहीं मिलेगा यहाँ पर, इसीलिए अब लड़कों के गार्जियन शाम में आएंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। जो नहीं आ रहे हैं उनका या तो मेरे यहाँ से कोचिंग छोड़ दे, हाँ, तो दूसरा हम बोले ना 5 दिन पीटेंगे। चांदनी कुमारी, मठिया बरियारपुर, पिताजी का नाम पुलिस महतो। आ जाइए, इनका 227 नंबर है, लेकिन गणित में ये भी फेल है। हम रियलिटी, एक नंबर भी नहीं दे के किसी को जबरदस्ती पास करा देना। इधर भैया, इधर आ जाइए, थोड़ा सा पकड़िए भैया, उधर ध्यान दीजिए, चलिए जाइए, आइए भैया, आइए ना, बैठिए। अगला नेम है करीना कुमारी, आ जाइए भैया, आप ही की बारी, आइए, कहिए भैया, ठीक है ना, नहीं बैठिए, करीना आ जाओ भैया, ऊपर आ जाइए आप, बबी आ रही है, रिजल्ट लेना है, आप बैठिए। करीना कुमारी पंडितपुर, ये 3 गो सब्जेक्ट में फेल है, हिंदी में भी फेल है, मैथ में भी फेल है, संस्कृत में भी फेल है। बाकी रिजल्ट अपना घर पे चेक कर लीजिएगा। इधर आ जाइए, वो बीच में आप, उधर ध्यान दीजिए भैया, थोड़ा कैमरा है, पकड़िए इसको, पेपर को पकड़िए, चलिए ठीक है, बैठिए बैठिए बाबू। अगला नाम है आपके सामने वंदना कुमारी शिव शाह, आ जाइए वो, आ जाइए ऊपर, ये फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है, इनका 304 नंबर है। आइए ऊपर बुआ, आप लोग का ठीक है, लेकिन बताते हैं घर घर पे क्या करना है। आप इधर आइए, पकड़िए अंकल जी, उधर ध्यान देंगे, ठीक है बाबू, जाइए, आ जाइए, आ जाइए गार्जियन, चलिए अंदर चलिए। अगला नाम है निधि कुमारी मनोज कुमार, निधि मनोज कुमार पिपरा कोठी, ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है, इनका नंबर 323 है, 323 है, अच्छा स्कोर है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि रिजल्ट यहाँ पे हाईएस्ट 465 भी आया है बच्चों का, जो विद्यार्थी मेहनत किया जी। थोड़ा सा और पास आ जाइए, इधर पकड़िए, वहां पे ध्यान दीजिए,
ठीक है, जाइए आप। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। अगला जो नंबर है प्रेमी कुमारी, प्रेमी कुमारी शंभू यादव, पंडितपुर बारागाछी। ये भी गणित में फेल की हुई है, अक्सर लड़की या लड़के गणित में ही फेल कर रहे हैं। 173 नंबर है टोटल। आ जाइए बाबू, आ जाइए इधर बीच में, आ जाइए बीच में। उधर ध्यान पकड़िए अंकल जी, उधर ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए ठीक है, बैठिए आप। अगला नाम है अंशु कुमारी रमेश सिंह, अंशु कुमारी रमेश सिंह बरकुरवा। इनका 245 अंक है, लेकिन गणित में फेल है। देखिए 300 नंबर ला लेने से भी आदमी पास नहीं करेगा। ये गो सब्जेक्ट में कोर्स लगा मतलब गया, ये को चीज गबड़ाया तो गया। हम लोग कितनों झाड़ झुर के आ जाए, अगर गुड़वा में चपलवा टूटल हो अच्छा लगेगा, ऊपर का बंडिया खराब हो अच्छा लगेगा, वही स्थिति। आ जाइए इधर थोड़ा सा आगे, वहां पे ध्यान दीजिए कैमरा पे। ठीक है, बैठिए बैठिए आप। अगला नाम है राजकली कुमारी, नरेश महतो, मठिया घर हुआ इनका, और इस सेकंड डिवीजन से पास की है 229 नंबर। देखिए 229 से ही पास है, लेकिन 245 आया था उसके बाद भी फेल है। क्या कि ये गो सब्जेक्ट में कोर्स लगा, इनका सभी सब्जेक्ट बढ़िया है, ठीक ठाक लगा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए थोड़ा सा पास आ जाइए, वहां पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, जाइए बाबू बैठिए। विभा कुमारी सुरेश राय, आ जाइए। टोटल इनका 155 नंबर है। हिंदी और मैथ दो सब्जेक्ट में फेल है। घरे जाके इनका हिसाब कीजिएगा, हालांकि हिसाब करने का बहुत बात हम बताते हैं। रुक जाइए, रिजल्ट दे देने दीजिए, उसके बाद आ जाइए बाबू। पकड़िए इनको, पेपर को पकड़िए अंकल जी, वहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है अंकल जी, बैठिए। अगला नाम है आपके सामने उमरावती कुमारी नगीना यादव, 254 नंबर। इनका किसी भी विषय में क्रॉस नहीं लगा है, पास कर गई हैं अच्छे तरीके से। इधर थोड़ा सा भैया, उधर। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जाके पूरा यूट्यूब पे डाला जाएगा। ये आप ही लोग नहीं, बहुत लोग देखेगा इसको। अगला नाम है आरती कुमारी छोटेलाल शाह, ये फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है। इनका 337 नंबर है, बढ़िया नंबर है। और एक और बात याद रखिएगा, जी 330 के ऊपर वाले सभी बच्चों को, उधर ध्यान दीजिए, इधर घूम के, 330 से ऊपर सभी बच्चों को टॉप 20 बैच में छांटा गया है इस बार। हालांकि 400 से ऊपर है उनका भी है। इधर मोबाइल थोड़ा सा साइड में रख लीजिए, उधर ध्यान दीजिए। चलिए 337 नंबर बढ़िया नंबर है इनका। बैठिए बाबू, खुश रहिए खुश रहिए, बैठिए। अगला जो नाम है आपके सामने शिल्पी कुमारी सुकेश यादव, पिताजी का नाम रतनपुर, 336 नंबर। ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है, और इनका भी टॉप 20 वाले बैच में सिलेक्शन हो चुका है। आ जाइए, बस आप लोग को कैसे तैयारी करना है बात बताना बाकी है। चलिए बैठिए। बच्चे गार्जियन के साथ क्या कर रहे हैं, गार्जियन को धोखा दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हालांकि बच्चे गार्जियन को थोड़ा ना धोखा देते हैं, खुद को धोखा देते हैं। अंतिमा कुमारी सुबोध यादव, ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है। इनका 332 नंबर है टोटल, मतलब इनका भी सिलेक्शन हो चुका है। 332 नंबर, फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है। थोड़ा सा बस मेहनत करना है, पकड़िए भैया, और बेहतर नंबर लाने के लिए। ठीक है, बैठिए बैठिए। अगला जो है रूबी कुमारी, पिताजी का नाम संजय यादव, और इनका जो है 352 नंबर है। अभी तक के रिजल्ट में से बढ़िया रिजल्ट है इनका, फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है। अभी टेंशन अभी है ना जी, एग्जाम का 3 महीना है ना, उसमें ट्रेन किया जाएगा बच्चों को। चलिए बढ़िया रिजल्ट है आपका। पापा जी आपके, पकड़िए अंकल जी, वहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बैठिए बैठिए बाबू। अगला जो रिजल्ट है रंजिता कुमारी, पिताजी का नाम रामजन्म यादव। आप अब्सेंट थे एगो सब्जेक्ट में, हाँ? आपके रिजल्ट में तो 9 लगा है संस्कृत में। संस्कृत का एग्जाम दिए थे आप? बैठिए बैठिए तो थोड़ा देर अभी
हुआ, खोजो तो इनका पेपर है। संदीप, संदीप देखो तो उधर, इसमें 9 लगा है, अब्सेंट लिख रहा है। रंजिता कुमारी राम जन्म याद, इसमें एक बार ढूंढ दो। चलिए अगला जो है जी, अच्छा सुनिए बाबू प्लीज, बतिए नहीं। ज्योति कुमारी धर्मवीर शाह पंडितपुर, आ जाए बुआ, आप आए हैं इनके साथ, आ जाइए इधर। अच्छा इसी के साथ में था, दो तो बुआ, एगो स्टेपलर दो तो बाबू, इन्हीं का है ना ये, हाँ, ठीक है। स्टेपलर मोटा वाला दो ना, हाँ पकड़ो, पकड़ो, जो कांटा छूटल भी मार दिया, आ जाएगा। चलिए इनका अभी तक में से सबसे ज्यादा नंबर है और इनका 365 नंबर है, और ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास करके टॉप 20 वाले बैच में शामिल हो चुकी है। पकड़ा बुआ, उतना ध्यान दीजिए। चलिए बढ़िया रिजल्ट है, बैठिए आप। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए सब आदमी। 400 प्लस है, बहुत लड़का का भी है, लड़का सबका रिजल्ट 400 प्लस है इस बार। अब बहुत गुड़ा का है, ये गुड़ा का नहीं, इसमें 465 हाईएस्ट है, पंडितपुर के ही लड़का का है वो। विभा सिंह, सॉरी विनीता सिंह, पिताजी का नाम ओम प्रकाश सिंह, मकरी महुआ, इनका 312 नंबर है, ये फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है। 312 नंबर फिर भी कम है और मेहनत करने की जरूरत है, वहां पे ध्यान दीजिए अंकल जी। चलिए बैठिए बाबू, बैठिए। नहीं है, अगला जो है रंजना कुमारी किशोरी शाह, रंजना, इनका 287 अंक है, सेकंड डिवीजन से पास की हुई है। थोड़ा थोड़ा कमी जो है इन लोगों को परेशान कर रहा है। आ जाइए ऊपर, आ जाइए, उधर ध्यान दीजिए, उधर आ जाइए भैया, उधर ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए, बैठिए जल्दी। अगला है नेम रूपम कुमारी, रूपम कुमारी, पिताजी का नाम दयाशंकर यादव मठिया, इनका अंक 281 है, यानी सेकंड डिवीजन से पास की हुई हैं। लड़कियों से ज्यादा लड़के लोग हैं, मतलब स्टूडेंट में, और रिजल्ट भी उन लोग का आया है, बहुत लोग का बढ़िया। उधर ध्यान दीजिए भैया, सेकंड डिवीजन से पास की हुई हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगला जो है नंबर है कुमकुम कुमारी, अवधेश यादव, पिताजी का नाम मठिया, 201 नंबर है। आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोर्स नहीं है, आप 201 मतलब थर्ड डिवीजन से पास की हुई हैं। आ जाइए अंकल जी इधर थोड़ा सा पास। चलिए बैठिए, बैठिए, एक मिनट। अगला जो नाम है गुड़िया कुमारी, श्याम सुंदर महतो, पिताजी का नाम हुआ, 236 नंबर है। देख रहे हैं 201 से वो पास कर चुकी है, लेकिन इनका 236 होने के बावजूद भी इनका रिजल्ट फेल है। गार्जियन बुआ फेल है, जिसमें एक वो सब्जेक्ट केवल गणित में इनका जो है क्रॉस लगा हुआ है। उधर ध्यान दीजिए बाबू, उधर। ठीक है, बैठिए, बैठिए। अगला जो नाम है आपके सामने अनुजा कुमारी, उमेश सिंह, पिताजी का नाम बरकुरवा, आ जाइए बाबू, आ जाइए। 227 अंक है इनका, एगो सब्जेक्ट केवल गणित में इनको दिक्कत है, गणित में 12 नंबर से ये फेल हो चुकी हैं। बाकी नंबर बाकी सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा गणित में मेहनत हो जाए तो रिजल्ट और थोड़ा जी इधर बेहतर आएगा। पकड़िए इसको, उधर ध्यान दे दीजिए एक मिनट। ठीक है, बैठिए। नीपू कुमारी नहीं आई हैं। अगला नाम है आपके सामने चांदनी कुमारी, ब्रजेश राय, पिताजी का नाम चांदनी मठिया, और ये गणित में फेल हो चुकी हैं। 193 नंबर है टोटल, बाकी सब सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर है, लेकिन गणित में, हाँ जी 193 कह रहे हैं। कोनो विद्यार्थी का पूरा 500 में 90 नंबर आया है, सोच लीजिए 500 में 90 नंबर, वो कैसा विद्यार्थी होगा।
वैसा ही होगा जो दूसरे के देखा इसकी जाता होगा पढ़ने, उसका गार्जियन उसको याद दिलाता होगा तुम्हारा 4 बजे से क्लास है, तुम्हारा 5 बजे से क्लास है, वो घरे से चलता होगा, लोहा छू के क्रिया खा के आता होगा, मास्टर कुछ कर ले, वो हम ना पढ़म तो ना पढ़म। ऐसा लड़का है कि नहीं? प्रत्येक 100 गो में 5 गो ऐसा लड़का मिल जाएगा, वो कहेगा मास्टर कुछ कर ले, वो ना पढ़म तो ना पढ़म। स्पेशल उसको 1 घंटा अलग से टाइम दीजिएगा, तो वो कहिएगा 2 तो कहेगा 4। समझ में आ रहा ना? 2 गो एडवांस बोलेगा वो। अब वो बाहर में जाके फैक्ट्री में कमाएगा, घिसाएगा, दूसरा कथी है। आ जाइए ना भैया अंदर। अगला नाम है आपके सामने अमीषा कुमारी मनोज सिंह। इनका रिजल्ट बढ़िया है, हालांकि 265 नंबर है। ये लोग हालांकि बोर्ड एग्जाम में ये लोग जाएगा लोग ना बुआ तो बढ़िया अंक, हम इतना कटौती किए, बच्चा को क्यों जबरदस्ती नंबर दे के हम पास करा दे बताइए? हम खुद काटे हुए हैं, नहीं है। अब बहन है ना, 1 मिनट, दोनों आदमी का रिजल्ट मिलेगा तो दोनों एक साथ ले लीजिएगा। एक और भाभी आई है ना, उनका नाम हम बोल रहे हैं ना, ये पकड़िए तो लेते आइएगा दोनों। अगला नाम है आपके सामने सपना कुमारी मिश्री प्रसाद यादव। इनको तो ढूंढ रहे हैं हम, रतनपुर। देखिए फेल हो चुकी है 2-2 को 3-3 को सब्जेक्ट में। हम तो ढूंढ रहे हैं गार्जियन को। जानते हैं गार्जियन लोग क्या करेगा? जब बच्चा सब जाएगा महीना मांगने तो कॉपी चेक करेगा, दिखाओ का पढ़ता रहे, दिखाओ। माने वही में पिन पिनी जोर करी। जब लड़का जाएगा पैसा मांगने तब। अगर गार्जियन सोचता कि हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हर सप्ताह में शनिवार को 5 गो रुपया लेके जा रहे हैं, का घर गार्जियन का हक नहीं है ढूंढने के लिए? वो 5 गो रुपया का क्या करती है? रिजल्ट दिखाओ। रिजल्ट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? गार्जियन को चेक करना चाहिए प्रत्येक 7 दिन पर। तो गार्जियन कहे सर जी हम पढ़ल लिखल ना बनी। ठीक है, क्या पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? कम से कम इतना तो है ना, पैसा का हिसाब तो ढूंढ सकते हैं ना। पैसा क्या हो रहा है, कितना नंबर है, काहे कम नंबर है। एक बार विद्यार्थी आपसे झूठ बोलेगा कि रोज रोज आप टेस्ट देगा तब झूठे बोलेगा? ऐसा थोड़ा ना है, साल भर पर हम एक बार टेस्ट लेते हैं। हम तो प्रत्येक सप्ताह में टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम धुलाई करते हैं जबरदस्त। बहुत बच्चे तो डर के मारे नहीं आते हैं नाम सुन करके, पिटाने के चलते। कंचन कुमारी श्याम बाबू यादव, इनका अंक 276 अंक है। सेकेंड डिवीजन से ये पास की हुई है। सब सब्जेक्ट में लगभग लगभग ठीक ठाक है, थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट बेहतर आ जाएगा। आइए भाई साहब हो, इनके स्थिति देख लीजिए, पकड़िए इसको। ठीक है, बैठिए। अगला नाम है आपके सामने नेहा कुमारी ब्रिज किशोर महतो मठिया। हुआ इनका गणित में क्रॉस लग चुका है, मात्र गणित में इनको 16 नंबर मिला है, और केवल लिखने के तरीका के चलते। हालांकि सब सवाल बना लेती है, हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है, लिखने का तरीका गलती की होगी जिसके कारण इसका कम नंबर है। इधर ध्यान दीजिए, उधर। ठीक है, बैठिए बैठिए। अगला नाम है आपके सामने प्रीति कुमारी नवल शाह पंडितपुर। इनका 215 नंबर है, ये पास कर चुकी है सेकंड डिवीजन से। आइए जल्दी, फेल होते होते बची है गणित में। आ जाओ दादाजी, आ जाओ ऊपर जी। अच्छा 2 आदमी वालों, एक बार और बुलाएं तो अपने थोड़ा सा कष्ट कर लिए, पकड़ जाओ भाई पेपर हुआ। चलिए बैठिए बैठिए। अगला नाम आपके सामने है रुचि कुमारी बरकुरवा। गार्जियन आ जाइए। 246 अंक है, ये पास कर चुकी हैं, गणित में फेल होते होते बची है। रिजल्ट हाथ में मिलेगा तो पता लग जाए। सारे बच्चों का कमजोरी है गणित, हालांकि गणित हम रोज पढ़ाते हैं, वो हमको पढ़ा पहले सिखा देना चाहिए ना इन लोगों को। ध्यान दीजिएगा, बैठ जाइए बैठ जाइए। अगला है करिश्मा कुमारी सुनील शाह, करिश्मा। और ये 4 गो सब्जेक्ट में फेल हुई है, मतलब पूरी तरीका से ही पढ़ नहीं रही है, ये अपने आप को और गार्जियन को बर्बाद कर रही है। आ जाइए ऊपर। 130 को नंबर होता है जी, 130 को नंबर। आ जाओ ऊपर, आ जाओ। 130 को नंबर लाई है 500 में, बतावल जाओ। 9 को नंबर लाई है कोनो सब्जेक्ट में ही, पकड़ल जाओ। होने ध्यान देवल जाओ दादाजी, होने। बैठिए बैठिए, पढ़ ले लोग ये लोग।
शिल्पी कुमारी, पिताजी का नाम हुआ मुनीलाल शाह। ये 252 नंबर यानी सेकंड डिवीजन से पास कर चुकी है, किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। गणित पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आ जाइए दादाजी। जी जी ठीक। दादाजी टेंशन में पड़ गए नहीं क्या धुनी? बैठल जा है ताकि इधर बैठी बैठी। अगला जो है रिजल्ट है मुस्कान कुमारी दिनेश शाह, ये पास कर चुकी है सेकंड डिवीजन से। सेकंड डिवीजन से पास कर चुकी है, 240 नंबर है इनका। आ जाइए यहाँ रहिए, इधर उधर ध्यान दीजिए। ठीक है बैठी बैठी, खुश रही बाबू खुश रही। अगला नाम है आपके सामने बिक्की कुमारी सुकेश यादव, 279 नंबर है, सेकंड डिवीजन से पास कर चुकी है। दिक्कत बस ये है फर्स्ट क्यों नहीं की बस, बाकी आपकी एक बबिया है ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है उनमें। पकड़ा जाए अंकल जी। ठीक है बैठिए बैठिए बाबू बैठिए। अगला चुलबुली कुमारी अजय शाह बंगरी, इनका 318 नंबर है, फर्स्ट डिवीजन से पास कर चुकी हैं ये। बाकी सब रिजल्ट बढ़िया है, गणित में सबसे कम नंबर है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। बाकी रिजल्ट बाबू इधर से रहिए, बाकी रिजल्ट थोड़ा सा पीछे रहिए, उधर ध्यान दे दीजिए। पकड़िए इसको, चलिए बैठिए बैठिए, खुश रहिए बाबू। अगला नंबर है सोनी कुमारी फिरोज यादव, गर्जियन अच्छा है भैया। 210 नंबर है आपका, लेकिन गणित में आपका क्रॉस लग चुका है। गणित बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। पकड़िए भैया, उधर ध्यान दीजिए, बैठ जाइए बाबू बैठ जाइए, खुश रहिए। अगला जो है रिजल्ट है निशा कुमारी महंत यादव, निशा 267 नंबर है आपका, आप सेकंड डिवीजन से पास कर चुके हैं। किसी सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, गणित पे और ध्यान देने की जरूरत है गर्जियन। चलिए बैठिए, आ जाइए बुआ आ जाइए। 267 नंबर, उधर ध्यान दीजिए। आप तो इनको कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन घरे जाके बता दीजिएगा सारा बात। खुश रहिए। किरण कुमारी उमेश कुमार यादव, आप अब्सेंट थे लास्ट एग्जाम के दिन, क्यों? हाँ जी, आपका रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन केवल एक दिन अब्सेंटी का चलते गलत है। आपका रिजल्ट में फेल लगा हुआ है। काहे फेल लगा है? आप एक दिन एग्जाम नहीं दिए हैं। बाकी जो चारों आप एग्जाम दिए हैं बढ़िया है, गणित में केवल एक नंबर कम है आपका। आ जाइए। 199 नंबर, उधर ध्यान दीजिए बुआ, शाम के तोहरों मिली। बैठ जाइए बैठ जाइए, कुछ नहीं, इनको मिली शाम में रिजल्ट तब पता लगी। निभा कुमारी अरविंद यादव पंडितपुर, गर्जियन बुला के लाइए ना उनको, पकड़िए। अगला अनुष्का कुमारी मनोज सिंह, आ जाइए बुआ, वो भी रिजल्ट लेते आइए। 304 नंबर है इनका, फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है, बढ़िया मार्क्स है। उनका कितना था? 65। सेकेंड अनुष्का आपकी बहन है जो घर पे है? अच्छा हाँ, अमीषा, ये आपका रिजल्ट है। चलिए आपका रिजल्ट बढ़िया है, बस छोटी वाली बबी छोटी है वो, उनको बोल दीजिएगा थोड़ा ध्यान देने के लिए। फर्स्ट किया वो सेकंड किया, वहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है बैठिए बैठिए बाबू बैठिए, आ जाइए भैया। निभा, अरे यार, हाँ बुआ हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम, बोला जाए। क्लास चला रहे हैं, बच्चों को रिजल्ट दे रहे हैं। अभी नहीं बात कर सकते हैं, 1 घंटा बाद कॉल कीजिए। क्या? ना ना रहे दा, इधर आ जाइए थोड़ा सा और आगे, बोर्ड के हिसाब से रहिए ताकि उसमें पूरा रिकॉर्ड हो जाए। चलिए इनका 245 नंबर है, सेकंड डिवीजन लाइक, लेकिन सेकंड की नहीं है, फेल कर गई है। कारण गणित में इनका कम नंबर है। ठीक है, गणित पे पकड़िए भैया, गणित पे बस ध्यान देने की जरूरत है। बैठिए बैठिए। अगला नाम है सिमरन कुमारी, सिमरन पंडितपुर, 233 नंबर है इनका,
लेकिन गणित में वही स्थिति है इनका, गणित में क्रॉस लगा हुआ है। गणित पे थोड़ा सा बस ध्यान देने की जरूरत है। ये जल्दी आइए बाबू जल्दी। अगला नाम बोलना दबा के रेडी रहेगा लोग। अगला चांदनी कुमारी सुभाष यादव, रेडी रहिए आप। पकड़िए भैया, वहां पे ध्यान दे दीजिए। बैठिए बैठिए बाबू बैठिए। चांदनी कुमारी सुभाष यादव हरपुर, आ जाइए आ जाइए। इनका टोटल 181 नंबर है बुआ। फोन कर कहला ना सर जी, देख ध्यान देवेला, देखा आजा। जिसमें संस्कृत में 28 नंबर है और गणित में इनका 17 नंबर है, मतलब बुरी तरीके से फेल की हुई है। इसका कारण घर पे है। ठीक है, जाइए बाबू जाइए। क्या अगला अंजलि कुमारी नागेंद्र यादव, 202 अंक है इनका। गर्जियन बुआ, ये सेकंड डिवीजन से पास, फेल हो गया हो गई है, सॉरी। 202 अंक है, लेकिन गणित में उनका स्थिति वही है, गणित में इनका स्थिति खराब है अक्सर बच्चों का। वहां पे ध्यान दे दीजिए अंकल जी। चलिए जाइए बैठिए, खुश रहिए बाबू। अगला अंशु कुमारी सुरेश यादव, अंशु कुमारी सुरेश यादव मठिया, इनका 194 अंक है टोटल, लेकिन वही स्थिति है, गणित में फेल कर चुकी हैं। केवल गणित। क्या करे बैकग्राउंड में, क्या कैसा कर दे, चेहरा पीछे से अच्छा नहीं आएगा व्हाइट की वजह से। एक मिनट, ग्रीन कर दे, ठीक है। चलिए आ जाइए आ जाइए। गणित में इनका रिजल्ट खराब है, मात्र 23 नंबर है, 7 नंबर से फेल कर चुकी है। बैठी बैठी। अगला रिजल्ट आपके सामने है, सुमन कुमारी जितेंद्र प्रसाद यादव, बारागाछी। सुमन गर्जियन, हाँ बुला के लाइए। हाँ ये धनी देख लीजिए आप। आशा कुमारी, पिताजी का नाम रमेश ठाकुर, पंडितपुर। 132 नंबर है टोटल, बहुत कम नंबर है, 12-13 ऐसे नंबर मिल मिल के पूरा हुआ है। प्रैक्टिकल साथ दिया है ना, तो इनका और कम नंबर आता। साल भर में यही ये लोग किए हुए हैं लोग। ये बुआ उधर ध्यान दीजिए, ठीक है बैठिए बैठिए। अगला रिजल्ट आपके सामने है, नीतू कुमारी चौधरी जी, महुआवा, राम मकरी महुआवा। 243 नंबर है इनका, लेकिन स्थिति वही है, गणित में फेल है। हम किसी को जबरदस्ती नंबर दे के पास नहीं करा देंगे। बोर्ड एग्जाम में होता है, वो इलेक्शन के चलते बच्चों को कहूंगा निकलवा देंगे, अब पता चले बच्चा बाद में झेले का करना है का नहीं। निक्की कुमारी बैनाथ महतो मठिया, निक्की टोटल इनका 184 अंक है, 184 अंक, जिसमें ये गणित में जो है फेल कर चुकी हैं। ये है स्थिति इनका। आ जाने दीजिए उनको, उधर ध्यान दीजिए उधर। चलिए जाइए बैठिए। इन लोगों से बढ़िया तो लड़का सबका रिजल्ट। ये क्या नाम है इनका, अनुप्रिया, अनुप्रिया, इनका 288 अंक है। 288 कम नंबर नहीं होता है, लेकिन वही स्थिति, गणित में फेल। 288 अंक है, सोच लीजिए लास्ट, मतलब इनको 12 नंबर और मिलता था फर्स्ट कर जाती, लेकिन गणित में स्थिति खराब। यही सब बच्चों का जो है, वहां पे ध्यान दीजिए, सब बच्चों का दिक्कत यही है। बैठ जाइए। रेशमा कुमारी किशोरी यादव, इनका टोटल 133 नंबर है, और 133 का स्थिति जानिए रहे हैं कैसा होगा। 3-4 गो सब्जेक्ट में फेल है, 5 गो सब्जेक्ट हैं, सोच लीजिए 3-4 गो में फेल कर चुकी है। वहां पे ध्यान दीजिए उधर। चलिए बैठिए बैठिए। ममता, ममता कुमारी पंडितपुर, इनका 180 अंक है, लेकिन ये जो है, ये भी जो है फेल कर चुकी हैं। हिंदी में फेल की हुई है, बताइए हिंदी कोई सब्जेक्ट होता है जी?
अब्सेंट होती तो एक बात है, फेल कर गई है। ये पकड़िए, यहां पे ध्यान दीजिए। बहुआ संदीप पानी उन्नी पिला देना अंकल जी लोग को, पीछे वहां पे है, बता देना। अगला नंबर इनका रिधि कुमारी, राजकुमार सहनी पिताजी का नाम। ये लोग घर पे बैठा है लोग, हो गया क्या? अगला जो नाम है ये अंजलि कुमारी, बच्चा प्रसाद यादव मठिया, अब्सेंट। हालांकि फर्स्ट की हुई है लेकिन अब्सेंट है। सुमन कुमारी, गार्जियन है आपके? ए, खड़ा, गार्जियन कहाँ गए हैं? अच्छा वो कौन चल गए हैं? आ जाइए आ जाइए। 266 अंक है इनका, आ जाइए। ये सेकंड डिवीजन से जो है पास कर चुकी है, वहां पे ध्यान दीजिए। वाह, चलिए बैठिए। हो गया। कोई ऐसी लड़की बची है जो यहाँ पे आई हुई है और उनका रिजल्ट नहीं मिला है? आपका रंजीता, गर्जियन बोला लाओ, के अलबा देख उनका के हम माना कहनी है कि रहुआ ना आएम। तोरा पापा जी के बोला के लावे चाहिए, तोरा तोरा चाचा जी के बोला के ले आवे के चाहिए। हैं सवाल पूछी लोग वो लोग तो हम जवाब देवे आज बानी नो। रंजीता देखिए बुआ, आपका तो इसमें पेपर नहीं मिल रहा है, अब्सेंटी में है, रिजल्ट आपका बढ़िया है। बाकी सब किसी में क्रॉस नहीं लगा है। संस्कृत संस्कृत बढ़िया होगा आपका, लेकिन रिजल्ट आपका पेंडिंग है। आपको 213 नंबर मिला दे करके पास किया गया है, जिसमें संस्कृत का नंबर जुड़ा ही नहीं है, केवल नो लिखा गया, मतलब अब्सेंट। अब हो सकता है या तो आप कहीं पेज पे नाम नहीं लिखे हो। बुआ जी लिखे हो तो कहां इसमें मिल रहा है? हाँ? बाकी सब में जिसमें लिखे थे सब में तो मिला था। संस्कृत आपका पूरा पेपर ही नहीं मिल रहा है, एक बार खोजो तो बुआ। नहीं है ही नहीं। हम लोग 11-12 बजे तक यहाँ डेली वही कामें किए, सब खोजे। ऐसा सब सब्जेक्ट का अलग अलग गोट करके रिजल्ट देना इतना आसान थोड़ी ना है। हाँ बुआ आपका क्या नाम है? नेहा, नाम बोले थे हम? का है? एग्जाम पूरा दी थी? तू नामे नहीं लिखी होगी बढ़िया से सब में। वो आई दिखावा तो जौन बा है, ये ना बा जौन बच्चा नहीं खेल है ना। अरे ये ना भाई, पकड़ा ही पकड़ा था नहीं। देखिए बैठ जाइए आप लोग, बैठिए तो। ये सब रिजल्ट है जो बच्चे एक दिन एग्जाम दिए 2 दिन नहीं, एक दिन अब्सेंट किए दूसरा दिन नहीं है। देख रहे हैं इतना ही नहीं है, बहुत सारा रिजल्ट ऐसा पेंडिंग में है। या तो बच्चों का नाम ही नहीं है। अब बताइए जिसका नाम नहीं है उसका हम लोग क्या चेक करेंगे? नाम पते नहीं चलेगा तब तक हम रिजल्ट कैसे जारी करेंगे कौन किसका है? जैसे गुंजा कुमारी, अवधेश राम, रिया कुमारी, रंजीत महतो, ये लोग क्या किए हैं, एक दिन आए हैं। 5 गो एग्जाम में आप एक दिन एग्जाम दीजिएगा तब भी आपका रिजल्ट पेंडिंग है, एक गो रिजल्ट छोड़िएगा तब भी आपका रिजल्ट पेंडिंग है। सब एग्जाम में बैठिएगा तब ना नंबर मिलेगा। हाँ किनको किनको नहीं मिला एक बार खड़ा होइए तो। आप लोग को आपका तो रिजल्ट इसमें था। आपके गार्जियन को बुलाइए, आए हैं बुला के लाइए बाहर से। एक आप लोग दोनों आदमी का बुआ, हम का लड़का में तो नहीं ना है बुआ किसी का रिजल्ट? इजाजत दीजिए तो। रंज क्या नाम है इनका? रंजिता, आप रिजल्ट ले जाइए। एगो सब्जेक्ट में आपका जो है नहीं, आप बढ़िया से निकले हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। गार्जियन कौन है गार्जियन? आ जाइए भैया आ जाइए। रंजिता कुमारी, संस्कृत अगर आपका आ जाएगा अगर 60-70 को नंबर, तब भी आप सेकंड डिवीजन से पास है, इसलिए हम सेकंड बोल रहे हैं अब्सेंट के चलते। हाँ बाबू संस्कृत में आप ही का नहीं, लगभग लगभग सभी बच्चों का अच्छा गया। संस्कृत में कोई कोई विद्यार्थी 100 में 100 भी लाए हैं, कोई 99, कोई 98, कोई 87, मतलब लगभग लगभग बच्चे संस्कृत में 60 से पार लाए हैं। तो आपका बाकी सब्जेक्ट को देखने के अनुसार है ना हम नंबरवा देंगे। अगर नहीं आपको अगर यहाँ से कोई गलती होगा, साइंस में आपका 50 को नंबर है, गणित में 37 को नंबर है, हिंदी में 63 को है, संस्कृत बढ़िया से आपको पढ़ाया गया तो चलिए 80 को नंबर मान लीजिए होगा, तभी तो आपका रिजल्ट सेकेंड में है। हम खोजेंगे मिलेगा तो दे देंगे, ठीक है? तब तक वहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए बैठिए।
हुआ आपका रिजल्ट, या तो आप नाम नहीं लिखे होइएगा, सोचिए जब सब बच्चों का मिल गया था, हम आपका दुश्मन थोड़ी ना है कि रिजल्ट हम आपका क्या भूलवा देंगे, कोनो को दे देंगे। क्या बुआ बोलिए, क्या नाम लिखे हैं? अच्छा, इनका एको को दूगो सब्जेक्ट है कि नहीं? देखा, चलिए अब मेरे बातों को ध्यान से बैठ जाइए, खुजवा के देते हैं, बैठ जाइए। गार्जियन को बुलाने का मकसद क्या था, आप हमारी बातों को एक बार बस देखिए। वैसे गार्जियन से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बताइए, आप लोग जो है केवल बच्चों का, जब भी हमारे यहां से एग्जाम हो, अब तो कुछ नहीं है, 1 तारीख से तो डेली एग्जाम होगा। आप अगर कमा करके आ रहे हैं, फोन चलाने के लिए आपके पास आधा घंटा 1 घंटा टाइम मिल जा रहा है, क्या 10 मिनट आप लोग बच्चों का पेपर नहीं चेक कर सकते हैं? चेक करके क्या अंक नहीं पहचान सकते हैं कि बच्चों का, चलिए मान लीजिए अंकल जी आप नहीं पढ़े लिखे हैं, इतना तो पहचान सकते हैं 18 है, 10 है, 15 है। और अगर बच्चे डबल रिपीट करते हैं, चारों को सब्जेक्ट है इनका, तो चारों को रिजल्ट चढ़ा देना चाहिए, एगो में absent लिख देना चाहिए। चढ़ा, रुक जाइए, चढ़ा के मिल रहा है आपको, बैठिए तब तक। जैसे जो भी बच्चे, अगर गार्जियन लोग सबसे पहले रिजल्ट लेने नहीं आ रहे हैं अपने बच्चों का, बहुत ऐसा देख रहे हैं, इतना सारा रिजल्ट पेंडिंग है जो गार्जियन आए ही नहीं है, क्या उन लोगों, वो लोग केवल कमाने पे ध्यान दे रहे हैं? इसका मतलब हम तो कमाने के टाइम पे भी नहीं रखे हैं क्लास रिजल्ट देने के लिए। केवल कमा के पैसा ला करके दे देना घर पे, उसको हमारे हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं समझा जाता है। आप लोग बच्चों का रिजल्ट चेक कीजिए टाइम टू टाइम। अगर बच्चा कोचिंग के नाम पर 5 गो भी रुपया मांग के ला रहा है, तब 5 गो रुपया का भी हिसाब खोजिए। अब उसका हिसाब उससे खोजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा हमारे साथ झूठ बोल रहा है, तो अब जाके आप कोचिंग के डायरेक्टर के पास कॉल कीजिए, जो भी आपको नंबर दिया जाता है, एक बार कॉल करके आप लोग पूरा सतर्क हो जाइए, वो 5 गो रुपया बर्बाद कहां हो रहा है। कोचिंग के हम तो दुकान नहीं खोल कर रखे हैं, रोज रोज कॉलम बेच देंगे, कॉपी बेच देंगे कि लड़का सब पैसा लेके आएगा। हम केवल जिस दिन बच्चों का एग्जाम लेते थे हर शनिवार को, उस दिन बच्चे लोग अपने गार्जियन से 5-5 गो रुपया मांग करके लाते थे। आप तो उस दिन चलिए पूछ लेते थे कि चलिए हम 5 गो रुपया दे रहे हैं रिजल्ट के लिए, क्या अगला दिन जब रिजल्ट आता था पूछते थे कि रिजल्ट कहां है? कितने लोग के गार्जियन पूछते थे? अंकल जी एक बार आप लोग हाथ उठाइएगा जरा, बच्चों से कितने लोग पूछते थे, चेक करते थे? अगर आप लोग पूछते थे, हाथ नीचे कीजिए। जो गार्जियन एकदम कह रहे ना पूरा सख्त होंगे, टाइट होंगे बच्चों के पढ़ाई के प्रति, उनके बच्चों का रिजल्ट बेहतर आएगा। क्योंकि 5 गो रुपया भी अगर कोचिंग के नाम पे ले करके आ रहे हैं, तो आप लोग उसका हिसाब खोजिए, वो 5 गो रुपया जा का आ रहा है, कथी में जा रहा है, 5 रुपए का तुम का लाई हो, ये सब ढूंढिए, तब जाके बच्चों को लगेगा कि भाई हमारा। अब बताइए, हमारे यहाँ बच्चे 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, 1 मिनट हमारी बातों को जरा सुनिए। हमारे यहां बच्चे 1 घंटे के लिए आ रहे हैं, आपके यहां तो 23 घंटे के लिए हैं। तो सबसे बड़ा तो गुरु बच्चों का आप लोग हुए ना। हमारे यहां बच्चे जब 1 घंटा के लिए आ रहे हैं, आपके यहां बच्चे जो है 23 घंटा रह रहे हैं, तो हमसे बड़ा तो गुरु आप हैं। पहले तो गुरु माता पिता है, उसके बाद ना दूसरे गुरु जी हैं। तो पहले बच्चों के गार्जियन ही बच्चों का गुरु होता है। उसको जो 23 घंटा में जो भी चीज गार्जियन उससे करवाएगा, वो बच्चा 1 घंटा में वही परफॉर्मेंस देगा करके। तो हमारे यहां से बच्चे, लड़का में बहुत ऐसे ऐसे लड़का है जिनका 465, 427, 438 ऐसे अंक लाए हैं। 100% उनके गार्जियन हमेशा उसका हिसाब किताब करते होंगे, खोजते होंगे, पैसा कहां लेकर के जा रहे हो, रिजल्ट कितना आया, काहे कम आया, तुमको पढ़ने से जरूरी है, ये है वो है। अगर जो बच्चा घर पे कोई भी कोचिंग करके या हमारे यहां से पढ़े या किसी भी गुरुजी के पास पढ़े, अगर घर पे डेली 2 घंटा नहीं पढ़ रहा है, तो समझिए कि बच्चा वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। कोई कोचिंग में इतना काम दिया जाता है कि बच्चे 2 घंटा जाके पढ़े, और बच्चे बहाना मार दे, सर जी कुछ दिए ही नहीं है। अरे सर जी मान लीजिए आज कुछ नहीं दिए, पीछे जो दिए थे तुम्हारा क्लियर है, इसको भी देखना चाहिए ना। ये भी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए आप लोगों को? आप लोग का जिम्मेदारी पैसा कमा के बच्चों को दे देना नहीं है अंकल जी। बच्चा का भविष्य यहीं से शुरू होता है, ये पहला नींव है, सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर ये बच्चों का ठीक गया, तो आने वाला अगला भी एग्जाम सब बढ़िया जाएगा। ये सब लोग सोचता है। घर का अगर
नेव ही मजबूत नहीं हो तो क्या उसमें पंताला हम लोग बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बिल्डिंग जबरदस्ती बनाएंगे भी तो गिर जाएगा, नहीं अड़ेगा ना, मतलब फिर अलग से पिलर दिलवाना पड़ेगा। मतलब समस्याएं उतनी जो शुरू में होनी चाहिए उससे दुगुना ज्यादा समस्या उत्पन्न होने लगेंगी। जी हाँ जी, प्रणाम। तो वो इनका रिधि सहनी होगी। एक मिनट, रिजल्ट हम दे रहे हैं बच्चे, बैठ जाइए, निकलना है, बस बस आपको रिजल्ट देते हैं। जी जी, तो बाबू, हाँ रिधि कुमारी राजकुमार सहनी, आ जाइए ऊपर, आ जाइए थोड़ा, आ जाइए वो, आ जाइए। इनका रिजल्ट सेकंड डिवीजन से पास की हुई है, इनका 256 को नंबर है टोटल। किसी विषय में क्रॉस नहीं लगा है, बाकी हिसाब घर पे कर लीजिएगा इनका। 2 घंटा 3 घंटा क्लास, आ जाइए आप भी आ जाइए। 2 घंटा 3 घंटा जो है क्लास आने का क्या मकसद था? अजीब, आइएगा ना पवन जी। जी, बहुत सारे स्टूडेंट, जी बहुत ज्यादा, भेरी 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 कहिए, भेरी क्यों कहिए, उतना ज्यादा है। अब ये इससे पूछिएगा, हमारे यहाँ से बच्चे 465 भी नंबर लाए हैं, 427 अच्छे अच्छे नंबर से पास किए हुए हैं। बहुत विद्यार्थी फेल भी किए हैं। क्या हम फेल को छुपाए हैं? जी, सभी को बताए हैं, जो जितना स्थिति था सबको बताएं। जो 5 नंबर से फेल है उनका भी बताया 5 नंबर से फेल है। बाकी हिसाब इनका घर पे कीजिएगा। इधर पकड़िए रिजल्ट, यहाँ कैमरा है सामने ऑन है, वीडियो अपलोड हो जाएगा। इधर आंटी जी इधर पकड़िए थोड़ा इसको, वहां पे ध्यान दीजिए। चलिए बैठिए। सोचना चाहिए, देख बताइए, मम्मी आपकी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाती हैं, उसके बाद भी आपका रिजल्ट देखिए कैसा है। ये सब चीज सोचना चाहिए ना। स्थिति ठीक है, पूछिएगा अब इससे, घर जाके पूछिए। बाकी हमारे पास भी उतना अभी वक्त नहीं है। जी ठीक है, प्रणाम। वहां से देख लीजिए, हो गया नहीं? ठीक है। अब देखिए, वैसे वैसे बच्चों का रिजल्ट किनका किनका 300 पार है, जरा खड़ा होइए। या तो इन बच्चों का गार्जियन हमेशा रिजल्ट चेक करते होंगे जब भी रिजल्ट आता होगा, या ये लोग खुद से जिम्मेदारी को समझते होंगे कि हमें कोई चीज मिला है, हमें पढ़ना है, हमें क्लियर करना है। आप लोग सही सही बताइएगा, क्या प्रतिदिन लगभग 2 घंटा का काम मिलता था कि नहीं आप लोगों को? हालांकि ज्यादा का ही मिलता था। इधर तो एग्जाम के पहले तो 5-5 7-7 घंटा का काम मिलता था। अब जो लोग नहीं करे, होमवर्क मिलता था कि नहीं आप लोगों को? होमवर्क हम चेक करते थे कि नहीं? चेक नहीं करवाने के बाद पिटाई होता था जबरदस्त। इतना कुछ बताइए, एक टीचर क्या करेगा? वो हम अकेले, केवल हम पढ़ाने में बिजी है, बाकी मेरा भाई सब है जो मेरा साथ देता है, सब कुछ जारी ओरी करना, केंग का करना है। हाँ तो हम आप आज आप लोग को नहीं बुलाते, हम भी बाकी टीचर की तरह, ए बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे हमको क्या मतलब है, रिजल्ट हमको क्या जरूरी रिजल्ट देने का? फाइनल एग्जाम में समझे, बोर्ड एग्जाम वाला समझे, हमको तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ में, मेरे पीछे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई का जितना इसमें ए भी लिखना है वो भी यहां लिखाता है, जो मेरा भाई सब संभालता है। सब 4-5 को मेरा भाई है, फुआ जी का लड़का, कोई मामा जी का लड़का, ये सब लोग हम लोग एक ग्रुप है। बच्चों को रिजल्ट देने के प्रति या बच्चों को पढ़ाने के लिए हम इसी कोचिंग संस्थान में सोते हैं। महुआ मेरे मामा जी का घर हुआ, यहाँ रहते हैं, मेरा घर केसरिया साइड में हुआ। उसके बाद भी सारी सुविधा होने के बाद भी हम यहाँ कोचिंग क्यों अगोरते हैं? ताकि बच्चों का रिजल्ट बेहतर आए। अब गार्जियन इस मजबूरी को नहीं समझेंगे, गार्जियन बच्चों को मेहनत करने के लिए जो है उसको प्रेशर नहीं डालेंगे, नहीं खोजेंगे, पूछेंगे, तो एक टीचर क्या करेगा बताइए आप लोग? अकेला कोई टीचर कुछ कर सकता है? इनके गार्जियन के आए हुए हैं, जरा खड़ा होइएगा। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए आप लोग। जरा ये जो 300 अभी जो खड़े हुए हैं आप लोग के लिए एक बात बता रहे हैं। देखिए, आपके बच्चे 300 पार नंबर लाए हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन। अभी इन लोग को बोर्ड एग्जाम में बैठा दिया जाए, अभी अभी याद रखिएगा, तो इनका रिजल्ट 340 से 350 प्लस जाएगा, जो भी अभी खड़े हुए थे। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों के रियलिटी को दिखाए हैं। अगर बच्चा है क में भी गलती किया, उसका भी हम कट किए। हालांकि फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, इलेक्शन का दबाव रहता है, बोर्ड एग्जाम का दबाव रहता है, बच्चा उससे रिलेटेड कुछ लिख रहा है, पास करा दीजिए। तो कुछ लिख के हम पास करा दे। आप ही लोग बताइए, अगर आप लोग अंकल जी लोग, अगर आप लोग राजमिस्त्री के काम करते होंगे कोई भी, क्या 10 दिन लेबर के काम करने के बाद क्या 11वां दिन आप लोग को राजमिस्त्री बना दिया जाएगा?
नहीं, अगर राजमिस्त्री बनाया भी जाएगा 11वां दिन तो आपके जो मतलब घर का नक्शा उक्सा या जो भी तैयार कीजिएगा वो भी उसी हिसाब से होगा। समझ में आ रहा है ना? इलेक्शन में बच्चों को किसी भी तरह पास करा दिया जाता है, किसी भी तरह। रियली बात बता रहे हैं, जिनका अगर 250 अंक है ना, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर बैठने अभी चल जाए तो उनका रिजल्ट 300 प्लस आएगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं? हम यहां पे 153 बच्चों का एग्जाम लिए हैं, मैट्रिक में 103, हालांकि मेरे पास बच्चे मैट्रिक में 200 प्लस है, 200 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन एग्जाम का डरे मात्र 153 बच्चे ही आए हैं एग्जाम देने। अब उन बच्चों में से अभी देखें यहाँ फर्स्ट डिवीजन का कितना कमी है, लगभग हमें लग रहा है कि पूरा लेकर के 20 गो, 153 में लड़का लड़की लेके 20 गो ऐसा विद्यार्थी होंगे, 20-25 गो जिनका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट है। लेकिन वही आप बाहर या अंदर रिजल्ट बाहर जब देखिएगा तो रिजल्ट का खजाना मिलेगा 70 गो 80 गो से ज्यादा बच्चों का फर्स्ट डिवीजन से रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है? हम जो चेक किए हैं, आखिर वही चीज बना पढ़ा के वो भी चेक करेगा लोग। हम जो चेक किए हैं बच्चों का कटौती करके नंबर दिए हैं, बच्चा जो मैंने एक एक बिंदु को काटे हैं। आप बताइए, वही बच्चों का जो मेरे यहां से बच्चे एग्जाम दिए हैं, वही बच्चे अगर हमारे यहां 20 प्लस बच्चे लाते हैं 300 पार फर्स्ट डिवीजन, वही बच्चे फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे आंकड़ा कम से कम 60 प्लस होगा। तो इस 40 बच्चे जो 200 के आसपास हैं, 220, 230, 250 जो है, क्या उन लोग के साथ भी तो ऐसा ही ना हुआ होगा? मान लीजिए जिसका 260 नंबर है, हम पूरा एक एक पॉइंट देख देख कर चेक किए और ये 260 वाला का कहूंगा लिख दिया, चलो ये 40 को नंबर दो, इसको अलग से नहीं दिया जाता है। दरअसल उसी में, जैसे मान लीजिए हम हिंदी में बच्चों को 100 में अगर 80 नंबर दे दिए किसी सब्जेक्ट में, एक एक पॉइंट को काट के नंबर दिए, बोर्ड एग्जाम में वो पॉइंट को नहीं काटेगा तो इसका रिजल्ट 90 प्लस जाएगा। तो सब में से 10 को बढ़ा था, 50 को नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वो कहूंगा पास कराया था, चलो बच्चा कहूंगा फर्स्ट का जाओ, का जाओ, का जाओ। सरकार का दबाव है, यहां से दबाव है, बोर्ड अध्यक्ष का दबाव है, जिसके चलते बच्चों को निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या बताइए, जिस बच्चा को जबरदस्ती निकाल रहे हैं, क्या बच्चा भविष्य में ज्यादा कुछ अच्छा कर सकता है? कभी नहीं करेगा। हम यहाँ पे रियलिटी को दिखाए हैं। जिन बच्चों का 300 प्लस नंबर है, अपने गार्जियन आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, 300 प्लस वाले जो भी बच्चे हैं, 350, 365 जिनका भी आया है, वो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, यहां से कहीं से कोई बुराई नहीं है। आप लोग के नजर में भी, घर पे भी आप रहते होंगे तो आपको लगता होगा हमारी बच्चिया, हमारी बउआ जो है पढ़ रहा है, एकदम लगता होगा, कहीं से कोई कोताही नहीं है। लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन कमी है कुछ ना कुछ। क्या कमी रह गया कि लोग 400 पार नहीं कराया? लड़की में एको गुड़ा का 400 पार नहीं है, लड़का में 7-8 गुड़ा का 400 पार है। इसमें है बुआ रिजल्ट है लड़कों का पीडीएफ का क्या नाम है? 01। एक मिनट, हम आपको बता रहे हैं। देखिए लड़कों का रिजल्ट, हालांकि लाइव में कल हम बताने वाले थे, लेकिन दिक्कत ये हो गया, समस्या नेटवर्क नहीं, वाईफाई काम नहीं किया, जिसके कारण हम बच्चों को बता नहीं पाए। ये देखिए विशाल कुमार, रोहित साहब पिताजी का नाम हुआ, क्लास 10th, विलेज का है पंडितपुर। इनका पहले मार्क्स देखिए, आप लोग का होश उड़ जाएगा। हम कुछ भी नहीं, नॉर्मल तैयारी करवाए हैं। अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों को हम 1% भी तैयारी नहीं करवाए। अपने कोचिंग में जो बच्चे क्या शुरू से कहूंगा गइयो हूं, बछरुआ हूं, 100 बुढ़ा मिल के कहें घाचर माचर कहूंगा, कुछ तैयारी कर लिया, उसका रिजल्ट है। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी अभी थोड़ा ना करवाए हैं। बोर्ड एग्जाम का तैयारी कब से होगा? 1 तारीख से। इन लोग क्लास बंद हो चुका है, 1 से होगा बोर्ड एग्जाम का तैयारी। उसका भी रिजल्ट हम बता देंगे, कौन बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं। देखिए ये है बच्चों का रिजल्ट, पंडितपुर ही इनका घर हुआ, और ये बेचारा मेरे पास 8 में जब था तब से भी पढ़ रहा है ये, लेकिन 8 में 10th का नहीं पढ़ रहा था। विशाल कुमार, पिताजी का नाम रोहित था, ये भी गरीब फैमिली का बच्चा है, और इसका 465 नंबर है। कुछ प्रैक्टिकल में, कुछ थ्योरी से इसका नंबर कटा है। ये बिना बोर्ड एग्जाम का तैयारी किए 500 में जब 465 ला रहा है, अगर उसको बोर्ड के लिए ट्रेंड कर दे, बहुत अच्छा नंबर लाएगा कि नहीं लाएगा? और इसके चलते, इसको इतना नंबर लाने के चलते इसका क्रैश कोर्स एकदम फ्री है। इसका 1 रुपया चार्ज कोचिंग में अब पढ़ाई का नहीं लगने वाला है, पूरा हम माफ कर दिए। बच्चा तेज है, गार्जियन का हौसला बढ़ेगा, हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, 1 रुपया इसका चार्ज नहीं ले रहे हैं। अभी से पीछे भाई मान लीजिए हम पढ़ाएं तो हिसाब लिए, अभी से अब से इसका जो भी क्लास चलेगा एकदम उसका फ्री क्लास, अच्छे अंक लाने के कारण
1 रुपया चार्ज नहीं देना पड़ेगा इसको, को ना पेपर का दाम ना टेस्ट का, कुछ नहीं, सब चीज का फ्री कर दिए, केवल इसको अच्छा मार्क्स लाने के लिए। अगर हम लोग बच्चा को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट नहीं करे, वो कैसे समझेगा कि हाँ, उस गार्जियन समझेगा ना हमारा बच्चा चलिए कोचिंग में अच्छा करके ला गया। हमको पूरा उम्मीद है इस बार के बोर्ड एग्जाम में अच्छा करेगा और अपने यहाँ का लैपटॉप लेने का काम यही करेगा, हमको उम्मीद है। लेकिन अब बोर्ड एग्जाम का तैयारी में ऐसा भी होता है, कोई कमजोर भी बच्चे होते हैं, गार्जियन से डांट सुनने के बाद ऐसा अभी तो जाइएगा तो दबा के मिलेगा ना इन लोगों को, किसी को रास्ते में से मिलना शुरू हो जाएगा, किसी को यहाँ पूरा लग रहा होगा कि अब बुझाता पिटा जाए, लग रहा होगा कि नहीं आप लोगों को, बहुत लोगों को लग रहा होगा जो फेल किए होंगे। तो उस प्रेशर की वजह से कोर्स में बच्चे जो है आएंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। ये देखिए इनका रिजल्ट है। उसके बाद ये क्या नाम है इनका, वरुण विजय, पिताजी का नाम हुआ चंद्रशेखर आजाद, 10th क्लास बेलवतिया, जीवधारा के बगल में इनका घर हुआ। उतना दूर से आता है ये बच्चा पढ़ने, यहाँ नहीं चंद्रहिया से बच्चा आता है सब पढ़ने। ये देख लीजिए चंद्रहिया से लड़का इंटर में डेली मोटरसाइकिल से आएगा, डेली उतना दूर से आता है। क्या उधर उसको कोचिंग नहीं मिल रहा है सब है। देखिए 427 अंक से पास किया है। ऐसे पूरे बच्चों का यहाँ लिस्ट लगा हुआ है, पूरा का पूरा, जो बच्चे अच्छे किए हुए हैं सबका यहाँ पे लिस्ट है। अब बताइए ये लोग जो बच्चे हैं 379 नंबर यहीं का है, आदित्य कुमार, संजय यादव, पिपरा कोठी, 400 अंक लाया। कौन है ये, प्रिंस कुमार, राम भरोस शर्मा, मधु छपरा, इधर बगल में है मधु छपरा, इधर कहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। 408 अंक विजय कुमार, पंडितपुर का ये है। ऐसे ऐसे बच्चे रिजल्ट लाए हैं। क्या लड़कियां घर पे नहीं पढ़ती है, एको को लड़की 400 पार नहीं कराई है, लड़के लोग 400 पार लाए हैं रिजल्ट। तो जिनका जिनका 300 पार रिजल्ट है उनके गार्जियन से हम एक को रिक्वेस्ट करेंगे, आपके बच्चे 1 से आएंगे पढ़ने, 1 तारीख से कल क्लास बंद रहेगा, परसों से टाइमिंग सबका चेंज है, सब टाइमिंग वीडियो सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर से, वहां से देख लीजिएगा, सबके मोबाइल पे चल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, पूरा चीज अभी बन रहा है, सब चीज 1 घंटा के अंदर में चल जाएगा। जिन जिन बच्चों का रिजल्ट 300 प्लस आया है, अपने बच्चों को होता नहीं है कि ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है, किसको पीटना है वो बता रहे हैं हम, डांटने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपके पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं, या तो तबीयत का खराब के कारण कोचिंग अब्सेंट किए जिसके कारण कुछ पॉइंट उनका छूटा, या घर के जिम्मेदारी के कारण, या कुछ मतलब माइंड से बिकली होने के कारण हो सकता है इनका रिजल्ट, हो सकता है कि इसके वजह से थोड़ा बहुत ये हो, लेकिन इनको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन डांट देना है, दबा करके इनको ये कहना है कि इस बार 300 पार है, हमको रिजल्ट बोर्ड एग्जाम में 400 पार चाहिए, कैसे भी 400 पार रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ऐसे बच्चों को प्रेशर देना है, बताना है, और उनका पेपर 1 तारीख से सुन लीजिए, चाहे बच्चे फेल किए हैं कुछ भी किए हैं, हमारे यहां का उनका पढ़ाई खत्म हो गया, या तो उनका पढ़ाई छोड़वा दीजिए फेल करने वालों का, या तो आप एकदम पूरा पढ़ाई ही छोड़वा दीजिए, और नहीं तो 1 से यदि आप भेजिए हमारे पास तो उसका डेली शाम को आपको पेपर चेक करना है। भैया सर डेली एग्जाम होगा, बिल्कुल डेली एग्जाम होगा, डेली एगो पेपर स्लिप ऐसा लेकर के जाएगी, एगो ऐसा पेपर मिलेगा, एगो डेली, उस पर या आगे या पीछे मार्क्स मिला होगा। बहुत बच्चे ये करते हैं कि अपना से कल हम देते हैं कुछ हो, अपना से कुछ हो लिख लेते हैं, उसका भी कारण बता। आप पकड़िए, एक बार कलम चला है आप पहचान सकते हैं, दोबारा कलम चला है उस पर उसी लाइन पे, तो समझिए रिजल्ट बढ़ाया है खुद से। क्योंकि हम लोग रिजल्ट देंगे तो एक बार ना कलम चला के देंगे, आप लोग देख लीजिए जैसे दूसरे का कलम इस पर रिपीट मिले, तुम्हारा रिजल्ट ही नहीं है, बात कराओ सर से, काहे कम नंबर है, काहे कि एक बार कलम चलेगा रिजल्ट मिलेगा हमारे हाथों से, या जो भी यहाँ पे होंगे चेक करने वाले उनके हाथों से। लेकिन अगर नंबर बढ़ा रहा है आपसे बचने के लिए, तो निश्चित है दोबारा कलम रिपीट करके गया होगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे गलतियों को पकड़िए आप लोग, और डेली देखिए, डेली का डेली शाम में पेपर चेक ही कीजिए कि तुम्हारा कम नंबर क्यों आया। और डेली बच्चों का टेस्ट होगा 20 नंबर का, और प्रत्येक संडे को हो सकता है 50 नंबर का टेस्ट हो सकता है 100 नंबर का, और प्रत्येक संडे को थोड़ा ज्यादा देर बच्चों का टेस्ट होगा। वो क्या, डेली बच्चों का जब टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, उसमें जो आज पढ़ाया जाएगा उसका कल टेस्ट कल पढ़ाया जाएगा। 3 महीना में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे वजह से बच्चों को अब्सेंट करना पड़े या टेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रतिदिन टेस्ट होगा, रिजल्ट उसका चेक करने का काम है। और 20 से नीचे अगर बच्चों का रिजल्ट 15 से नीचे आ रहा है, 15 से, तो हमारे यहाँ का क्या रूल है कोर्स में,
14 आएगा तो 2 छड़ी पीटेंगे, यही जन हिसाब कर देंगे अगले रिजल्ट देकर। अगर किसी बच्चा का 14 रिजल्ट आया 2 छड़ी, 13 आया 4 छड़ी, और ऐसी क्या 13 आया तो 6 छड़ी, यानी हम दबा के पीटेंगे। अब आपको चेक करना, आप देखिए 15 से नीचे पक्का पीटा के अलबा काहे पिटाई है, काहे कम नंबर लाई है, आप दबा के उसका क्लास लीजिए। अगर 15 से ऊपर नंबर है तो ठीक ठाक है, मतलब 15 से ऊपर है तो बुआ तुम 20 में 20 क्यों नहीं ला रही हो। और डेली बच्चे 10 ऐसे हैं जो 20 में 20 लेकर के जाएंगे। ये सब ढूंढना आप लोग का काम है, चाहे आपके विद्यार्थी फेल कर चुके हैं या पास कर चुके हैं, ये अगर भेजना है तो हाँ, तो सबसे पहले तो फेल वालों को तो आप कहीं पढ़ाइए ही मत। अगर पढ़ाइए तो उसको कहिए कि तुम डेली घर पे 5 घंटा बैठ के पढ़ोगी तब तुमको पढ़ाएंगे, ना तो नहीं पढ़ाएंगे। डेली 5 घंटा काम धंधा जो भी हो आपका थोड़ा सा बच्चों को छोड़वा करके और केवल पढ़ाई में लगा दीजिए। चूंकि हम बच्चों का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी नहीं करवाए हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कब से होगा, 1 तारीख से। 2 घंटा का टाइम रहेगा, फिक्स है 2 घंटा 2 घंटा। संडे को कहीं हो सकता है 1 घंटा ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन प्रतिदिन 2 घंटा का टेस्ट चलेगा। जो बच्चे ऐसे विद्यार्थी खड़े हुए तो जिनका 200 प्लस रिजल्ट है, 200 प्लस नहीं 224 प्लस, 224 से ज्यादा जिनका जिनका रिजल्ट है खड़े हुए 224, 224 है। आप 224 से ऊपर आपका 25 26 28 30 ऐसे है ना। चलिए आप लोग बैठ जाइए। इन लोग के जो भी गार्जियन है वो लोग हमारी बातों को सुनिए। 224 जिनका नंबर है, 224 प्लस, यानी ये लोग सेकेंड डिवीजन से पास किया है। अगर एगो सब्जेक्ट में क्रॉस है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 224 प्लस वालों का, 224 से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थी का अगर एगो सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी उन विद्यार्थी को बैठा दीजिए, 5-7 नंबर से क्रॉस लगा है, उसका 10 नंबर बढ़ जाएगा फाइनल एग्जाम में। यहां से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कटता भी यह नंबर बहुत बच्चों का और बहुत बच्चों का बढ़ता भी, लेकिन इन लोगों का जितना भी 224 है, अगर एगो सब्जेक्ट में कोर्स लगा है, इनको अभी फाइनल एग्जाम में बैठाइएगा तो अच्छा नंबर लाएंगे। लेकिन फिर भी इन लोग का क्या इतना साल भर पढ़ के इस सेकंड करने के लिए साल भर पढ़े हैं। अरे फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा तो आपको साल भर का सरकार पैसा भी तो देगी ना। लड़कियों को 25,000 रुपया मिल रहा है, बताइए। अब तो ग्रेजुएशन में तो 50,000 कर दिया है। सरकार का कोनो ठीक नहीं, अभी देख रहे हैं कुछ कुछ फ्री कर रहा है। पढ़ाई भी अगर इस साल कर देगा कि नहीं, फर्स्ट करने वाले बच्चों को और पैसा मिलेगा, तो आपका 2-3 साल का पैसा निकल गया ना जी। आप जो मेहनत किए, कोचिंग में खर्चा किए, सारा निकला कि नहीं निकला। अच्छा, आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके जरिए आप पढ़ भी सकते हैं, कहीं एडमिशन भी करा सकते हैं। आगे एडमिशन कराने में खर्चा है कि नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा है। तो ये जिनका जिनका 224 प्लस रिजल्ट है, वो है माइक का कोई दिक्कत है क्या इसमें, हेलो, जिनका जिनका 224 जो है प्लस रिजल्ट है, उनके गार्जियन को बस यही करना है। पेपर तो डेली चेक करना ही है, लेकिन बच्चों को दबा के जाके आज कस के सुनाना है कि काहे तुम साल भर पढ़ के सेकंड क्यों की, फर्स्ट क्यों नहीं की। इसमें गार्जियन का भी आता है। गार्जियन का ये गलती है, बच्चों का डेली पेपर नहीं चेक करते हैं, जब भी टेस्ट हो पेपर नहीं चेक करते हैं। अब जिनका रिजल्ट 224 से नीचे है, माइनस में है, किनका किनका है 200 से नीचे, 200 से नीचे होने के बावजूद भी पास है वैसे विद्यार्थी खड़ा होइए। अरे 200 के नीचे रिजल्ट है और आप लोग पास है वैसे विद्यार्थी खड़ा होइए। 224 के नीचे और पास है, 224 के नीचे आप लोग पास है। चलिए, ये लोग नाम का पास है। 224 नंबर थोड़ी ना होता है जी पूरा 500 में, ये तो आधो नहीं है। ये लोग नाम का पास है, मतलब ये लोग फेले वाले के साथ है। निश्चित है इन लोग का रिजल्ट आएगा, फाइनल एग्जाम में लोग बैठेगा, लोग फिक्स है कि इन लोग का रिजल्ट फेल होने के कगार पे है। तो इनके गार्जियन जरा ध्यान से सुनिए हमारी बातों को। आज ही से जा करके या तो इनका पढ़ाई छोड़वा दीजिए, और ना तो इनको 5-5 घंटा कहिए तो हमरा के डेली दिन में 5 घंटा पढ़ के दिखाओ, 5 घंटा पढ़ाई करके दिखाओ डेली दिन में, तब तुम कहीं कोचिंग जाओ। अगर ऐसा नहीं कर रही हो तो तुमको कोचिंग जाने से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है जी इन लोगों को? कोचिंग में आपका पैसा बर्बाद करेंगे। आई लोग सोचते हैं गार्जियन का भविष्य। अरे सब किसी के गार्जियन का कर्तव्य होता है अपने बच्चों के प्रति पैसा खर्चा करना, पढ़ाना। क्या कोई गार्जियन कमा करके दूसरे के बच्चों को थोड़ी ना पढ़ाएगा, अपने बच्चों को ही पढ़ाएगा। उनका ही कर्तव्य है। चाह कर भी बच्चा कैसा भी हो, वो गार्जियन दूसरों के बच्चा पे पैसा नहीं खर्चा करेंगे, अपने बच्चों पे ही करेंगे, चाहे जैसे हैं।
तो ये लोग का आप लोग अपने गार्जियन को बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, इसमें फेल वाले भी खड़े हो जाइए। फेल वाले लाज लगाता है, करनिया हम कैले बनी। फेल वाले सभी लोग भी खड़े हो जाइए। बहुत लोग हमको लग रहा है खड़े भी नहीं हो रहा है। ये लोग देखिए, ये लोग फेल कर चुके हैं। कुछ इसमें है जो कम नंबर लाए हैं, ये भी फेले के कगार पे हैं, ये लोग भी फेल कर चुके हैं। इसमें पूरी तरीका से कमी गार्जियन का है। हम 100% कह सकते हैं इसमें जो कमी है किसका है? गार्जियन का है। आप भी फेल हो चुके हैं। कौन है? सपना। आपका रिजल्ट नहीं मिला का? इधर वो है, वो खड़ा हो। राजीव जी ये भी फेल कर चुकी हैं। देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट में, गणित में या संस्कृत में। लीजिए इनका रिजल्ट देख लीजिए, 2 गो सब्जेक्ट में फेल कर चुकी हैं ये। अंकल जी 5 मिनट के अभी टाइम देवल जाओ, 5 मिनट के अभी। ये लोग फेल कर चुके हैं। गार्जियन का यह काम है इनसे जा करके साल भर का इनसे हिसाब मांगिए, तू साल भर का की है, हमको पूरा हिसाब दो, पूरा कॉपी चेक कीजिए आप। हो सकता है कहीं एगो 15 रुपया 20 रुपया कॉपी में जो है। आप क्यों खड़े हैं? बैठ जाइए ना। इनका जो है हो सकता है कहीं एगो 20 रुपया कॉपी भी नहीं भरा हो, खाली नाम का लाते होंगे और लेकर के बस चले जाते होंगे घर पे। ऐसा ही ना होता होगा जी? ना इनके हाथ में गणित का कोई किताब वताब होगा। यही स्थिति है इन लोगों का। इनको जाके दबा के धोने की जरूरत है, आ धो करके पूरा हिसाब खोजना ही है पूरा दिन भर। आ दिन भर नहीं, लगभग 10 दिन ले इन लोगों को परेशान करना। चाहे पढ़ाइए ना पढ़ाइए आपकी मर्जी। हालांकि हमें इनके प्रति जो भी बोलने से हमको ही दिक्कत। अगर मान लीजिए 5 गो लड़का अगर नहीं आता है तो पैसा उनका तो हमें नहीं मिलेगा, घाटा हमें होगा। लेकिन हम आपको क्यों बता रहे हैं इनकी कमियां? ताकि बोर्ड एग्जाम में जब ये लोग फेल हो तो हमें सुनना ना पड़े। जिम्मेदारी गार्जियन का होगा। अगर ये लोग बोर्ड एग्जाम में फेल होते हैं, आप लोग शान से कहिएगा ना कि सर हमको बुला के पहले ही बता दिए थे आपकी लड़की का, आपके लड़का का स्थिति खराब है। इतना तो कम से कम कहिएगा ना। नहीं तो ये हो सकता है कहीं डांट के वजह से, हिसाब खोजने के वजह से ये विद्यार्थी लोग हो सकता है कहीं पढ़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसा होता है। बहुत विद्यार्थियों में हमने देखा है जिनका 300 प्लस भी है, वो भी 400 पार रिजल्ट करा दिए हैं क्रैश कोर्स में डेली टेस्ट देने की वजह से। अगर एक दिन भी आपके बच्चे, ये लोग का तो छोड़िए, ये लोग को तो दबा के रास्ते में इन लोग का हिसाब करते जाइए, घरे लगभग 10 दिन इनको लगना चाहिए कि पिछला साल भर में हम बहुत कुछ खो दिए, अगला 3 महीना में कुछ खोना नहीं है हमें। और नहीं तो अगला 3 महीना के बाद जिंदगी भर इनको रोना पड़ेगा। गार्जियन को धोखा ये लोग नहीं देते हैं, खुद के पैर पे खुद टांगी मार रहे हैं ये लोग। गार्जियन का कर्तव्य है बच्चों को कमा करके उनके पढ़ाई में लगाना, जो भी जरूरत है पूरा करना, लेकिन इन लोग का भविष्य लोग खुद खराब कर रहे हैं। आप लोग तो इनका सब कुछ पूरा करके शादी विवाह कर दीजिएगा, आप लोग का जिंदगी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये लोग क्या करेगा बताइए? ये लोग कभी सोचा है कि इसके बाद हमारा जिंदगी का क्या होगा? क्या शादी विवाह कर लेना जिंदगी है? नहीं, वो तो सबसे बदतर जिंदगी है ना। समय आप अपने पैर पे खड़ा होना। आज ही अपने क्षेत्र की लड़कियां सब अच्छा कर रही है, सबकी नहीं कर रही है। इसमें बहुत लड़की अच्छा की है कि नहीं की है? क्या? अच्छा उधर बोल रहे हैं। इसलिए जिनका इससे कम रिजल्ट है उनको धोना ही है, धोना आज। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अंकल जी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कहीं भी तो डेली कोर्स में भेजिए। एक दिन भी यदि एब्सेंट कर रही है आप तुरंत फोन लगाइए। इस नंबर पे एक यूट्यूब पे नंबर डाला गया, वहां से निकाल के कॉल कीजिएगा। हो सकता है हम नहीं उठाए। हमारा क्लास सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है, नॉन स्टॉप, बीच में 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है। उसके बाद 7 बजे से लाइव क्लास है, ऑनलाइन कराएंगे, जिसमें फोन नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पे एक नंबर हम दे देते हैं, उस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूछ लीजिएगा, या उस नंबर पे कॉल कीजिएगा तो हमसे बात हो जाएगा। यहीं पे हमेशा नंबर रहता है, ठीक है। और डेली का डेली पेपर चेक करना है, डेली का डेली बच्चों का रिजल्ट चेक करके आता बनाता पढ़ाई छोड़ा दीजिए। दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। कोई दिक्कत? मेरा आपसे यही विनती था। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बच्चों पर ध्यान देंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जाइए आप लोग।